अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। अब जो सपने में आया उसको ढूंढे कैसे? तो उसकी एक सखी थी, चूंकि वो असुर प्रजाति के हैं इसलिए माया भी उसकी सखी थी, नाम था चित्रलेखा, जो सुनकर के चित्र बना देती थी। उषा ने सारे अंगों का वर्णन किया, चित्रलेखा ने चित्र खींच दिया। उषा ने कहा यही पक्का मेरे स्वप्न में आए थे और सखी में विवाह करूंगी तो इन्हीं से। चित्रलेखा ने क्षण भर में पता लगा लिया कि ये द्वारिकाधीश का पोता है, और सखी को प्रसन्न करने के लिए उसने पलंग सहित अनिरुद्ध जी को द्वारिका नगरी से सीधे बाणासुर की नगरी में ले आई। अनिरुद्ध जी के नेत्र खुले तो सामने बड़ी सुंदर युवती बैठी हुई है। उसने प्रणय याचना की उषा ने, और अनिरुद्ध जी ने उसको स्वीकार कर लिया। और प्रेम से दोनों वहीं कुछ दिवस बिताते हैं। दरवाजे पे खड़े द्वारपाल जाकर बाणासुर से कहते हैं कन्यायाम कुलदूषण। सुनकर बाणासुर को बड़ा क्रोध आया, और वह जाकर जब पता लगाता है तो सचमुच अंदर कोई पराया पुरुष है। पकड़ लिया, बांध लिया, बंद कर दिया। इधर भगवान के 16,100 विवाह हुए, एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए। हिसाब लगाओ कितने हुए? हाँ, 1,76,000 से ऊपर बेटे और एक एक बेटी। आजकल कई लोग हमको कहते हैं कि एक बेटा हो जाए और एक बेटी हो जाए, अपने हाथ में संभव है क्या? किसी को 2-2 बेटे हो जाते हैं, किसी को 2-2 बेटी हो जाती है। किंतु क्या भगवान की लीला है कि हर पत्नी से 10-10 बेटे और हर पत्नी से एक एक बेटी, मतलब 16,108 बेटी। और फिर इनके बच्चे, उनकी पत्नियां, बच्चों की पत्नियां, और फिर उनके माता पिता, बहुओं के माता पिता। ये केवल भगवान कर सकते हैं। हाँ? वरना प्रद्युम्न के ससुर जी को अगर वो सांब के ससुर जी समझ ले तो, उनके नाम से पुकार ले तो उनको बुरा लग जाता। क्या भगवान की लीला है। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने रास लीला रचाई, हम नहीं रचा सकते। हाँ, भगवान ने 16,108 विवाह किए, हम 2-4 नहीं कर सकते। तो हमको जवाब देने में आता है कि भैया बिल्कुल करो, 2-4 क्यों 10-20 करो, कौन मना कर रहा है? आप भी रासलीला करो। किंतु ध्यान रखना, भगवान ने रासलीला करने से पहले काली नाग के मस्तक पर नाचे हैं, और तुम छिपकली देख करके बाथरूम में ना जाओ, हाँ? पलंग पर चढ़ जाओ। भगवान ने 16,108 विवाह करने से पहले गिरिराज पर्वत को उठाया है, और तुमसे सूटकेस ना उठे स्टेशन तक। हाँ, उसमें भी ढूंढो, गाड़ी आ जाए तो अच्छा, अपने से उठता नहीं है, कोई कूली मिल जाए। इसलिए भगवान ने पहले जो किया वो तो कर लो, बाद में जो किया वो बाद का देख लो। इतने बच्चे हुए कि नारद जी ने आकर याद दिलाया, सब कुशल मंगल है प्रभु? बोले सब कुशल मंगल, सारे बच्चे बराबर हैं। तब भगवान को लगा कि ऐसा नारद जी क्यों पूछ रहे हैं? अरे आजकल हमारा पोता अनिरुद्ध नजर नहीं आ रहा, कहां से नजर आएगा? वो तो बंद है जेल में। कहां? बोले बाणासुर के यहाँ। बस प्रद्युम्न को सेनापति बनाकर यादवों की सेना तैयार हुई, और जहां बलराम जी अगवानी कर रहे हो, द्वारिकाधीश सुदर्शन चक्र लेकर के जिससे लड़ने जा रहे हो, उसका भला कैसे हो सकता है? बाणासुर भी कमजोर नहीं था। बाणासुर शिव जी का परम भक्त था, और उनसे 10,000 1,000 भुजाएं उसने मांगी। 1,000 भुजाएं, एक एक भुजा में एक एक हाथी के बराबर बल। पहाड़ों को चूर चूर कर देता था, पहाड़ों से लड़ता था, क्योंकि कोई उसको लड़ने को मिलता ही नहीं। हाथियों को डरा डरा कर भगाता था। एक दिन तो शिव जी को ही कह दिया, आ जाओ जरा मैदान में, बड़ी खुजली चलती है मेरे हाथों में, कोई लड़ने वाला ही नहीं मिलता। भगवान ने कहा बड़ा अहंकार हुआ तुझे, सुन ये ध्वजा लेकर जा। जो आ गया, ध्वजा ले ली। क्या करना है इसका? बोले जिस दिन ये ध्वजा टूट कर गिर जाए तो तुझे सबक सिखाना वाला मिल जाएगा।
तो बाणासुर ने कहा कि एक आशीर्वाद दीजिए प्रभु। क्या? बोले जब मैं आपको याद करूं तो आप मेरी तरफ से आकर युद्ध करो। भगवान भोले भंडारी तथास्तु। जैसे ही इधर द्वारिका नगरी से वो सेना ने प्रस्थान किया, वैसे ही बाणासुर की वो ध्वजा टूट करके गिर गई। घबरा गया बाणासुर। इसे समझ आ गया कि शिवजी ने कहा था वो दिन आ पहुंचा है, न जाने कौन मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है। किंतु उसने पहले ही शिवजी को याद कर लिया, महादेव को नगर के बाहर खड़ा कर दिया। पूरी भूत प्रेतों की सेना लेकर शिवजी खड़े और उधर से द्वारिकाधीश की सेना आ रही है। शिवजी ने अंदर नहीं जाने दिया और भगवान कृष्ण ने सोचा कि शिवजी से लड़ना तो बेकार है। तो शिवजी ने अपना ज्वर और भगवान ने अपना ज्वर यानी बुखार, इस कथा का जो स्मरण करता है, पाठ करता है, भागवत में पढ़ता है, उसको यदि बुखार का कोई दोष हो, समस्या हो, परेशानी हो तो वह मिट जाती है हमेशा के लिए। ऐसे कई अध्याय भागवत में, हम तो आपको एक ही अध्याय का फल सुना रहे हैं। तो माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर दोनों आपस में लड़ने लगे और भगवान कृष्ण ने एक जिम्भ्रास्त्र छोड़ा। जिम्भ्रास्त्र क्या होता है? जिसके ऊपर छोड़े वो उबासी लेता है, आलस आ जाता है उसको है? और रणांगण में, युद्ध के मैदान में यदि आलस से आ जाए तो फिर लड़ पाओगे? किसके ऊपर छोड़ा? शिव जी के ऊपर। तो बस शिव जी बैठे बैठे उबासी लेने लगे। बाणासुर ने कहा कि हो गया मेरा काम, जिनको लड़ने के लिए बुलाया वो तो यहाँ थके पड़े हैं। अब बाणासुर स्वयं आया, किंतु लड़ना तो बहुत दूर की बात है। भगवान ने उसके सामने आते से एक ही बात में अपने शार्ंग धनुष पर 996 बाण चढ़ाए और जब वो छोड़े तो एक ही बार में उसकी 996 भुजाएं कटकर जमीन पर गिर गई। कितनी बची? 4। कोटरा नाम की उसकी धाय माता दौड़कर सामने आ गई, खड़ी हो गई उसके सामने। स्त्रियों पर कैसे बाण चलाए? भगवान ने कहा सामने से हटो। बोले नहीं हटेंगे, हमारे बच्चे को मार रहे हो आप। भगवान ने कहा मैया अगर मारना होता ना तो 1001 बाण चढ़ाता, सारी भुजाएं भी काटता और एक बाण से इसको मारता भी। ये प्रहलाद का वंशज है और मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया है कि आपके वंश में किसी को नहीं मारूंगा, तो मैं इसको कैसे मार सकता हूं? आप जरा पलट कर देखिए अपने बेटे को कैसा दिख रहा है। तब मैया ने देखा, क्या देखा कि सामने भी 4 भुजा वाला खड़ा है और इधर भी 4 भुजा वाला खड़ा है। मतलब भगवान ने अपने स्वरूप का दान बाणासुर को कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अकल ठिकाने आगे बाणासुर की, तो विवाह कर दिया। और ऐसी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं, सुभद्रा के विवाह की कथा बड़ी सुंदर है। भगवान के अन्य विवाह की कथा, बलराम जी की यहाँ 3-4 कथा ऐसी ऐसी सुखदेव जी ने सुनाई है, जिससे उनके पराक्रम का परिचय मिलता है। भगवान के द्वारा शाल्व, दंतवक्त्र, शिशुपाल के उद्धार की कथा है। भीम की अगवानी में भगवान ने जो जरासंध को हराया, वो बड़ी सुंदर कथा है। हम इन सभी कथाओं को प्रणाम करते हैं। और एक मुख्य कथा और यहाँ आती है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। 80 और 81वें अध्याय में दशम स्कंद के एक ब्राह्मण की कथा है। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। कृष्ण के एक मित्र हैं, ब्राह्मण हैं और ब्रह्म धन से संपन्न है। इतने विशेषण बताए सुखदेव जी ने कि नाम बताना ही भूल गए।
आगे जाकर नाम बताया। और पत्नी का तो नाम है ही नहीं भागवत में। संत लोग सुशीला कहते हैं। ब्राह्मण के क्या गुण बताए? कहा कि कृष्ण के मित्र हैं, पहला गुण। दूसरा गुण है ब्राह्मण है। तीसरा गुण है ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म धन से संपन्न है। ध्यान रखिए कि यदि आप क्षत्रिय वंश में जन्मे या वैश्य वंश में जन्मे या ब्राह्मण कुल में जन्मे और आप पैसे से ही अपने को धनवान समझ रहे हो, तो भगवान की दृष्टि में आप धनवान नहीं हो। क्योंकि पैसा वेश्या को भी होता है। हमको भगवान ने कुछ विशेष संपत्ति देकर भेजा है। ब्राह्मण को ब्रह्मधन, क्षत्रिय को प्रजा के प्रति दया धर्म, वैश्य को शिव जी की आराधना के साथ में गो सेवा, ब्राह्मण सेवा और दान का धर्म, और सेवक को सबका ध्यान रखने का धर्म। ये वास्तविकता में उसका धन है, यही उसका पैसा है, यही उसकी संपत्ति है। ब्राह्मण है और गायत्री ना जपता हो तो वह किसी काम का नहीं। बनिया है और कभी शिव जी का पूजन ना किया, वह किसी काम का नहीं। क्षत्रिय है और अत्याचार करता है लोगों पर, वह किसी काम का नहीं। इसलिए भगवान द्वारिकाधीश है ना, सोरे की नगरी के मालिक, बड़ा उनका महल है, तो वो सबको कुछ ना कुछ धन देकर भेजते हैं। और हम तो कहते हैं कि धन ना दो प्रभु, हमको तो अपने महल में ही रख लो, कोई धन नहीं चाहिए हमको तो। अरे बड़ा सुंदर एक देखो, मीराबाई ने भी यही कहा, हमको भी आप अपने महल में रख लो कान्हा, हे द्वारिकाधीश। हमको कोई नाता रिश्ता आपसे आप जोड़े ना जोड़े कोई बात नहीं, किंतु हमको क्या चाहिए आपसे? हमको चाहिए आपकी सेवा, हम आपकी सेवा कर सकें। और मीराबाई कहती है कौन सी सेवा कर सके? हमको आप नौकर रख लो अपने घर में, चाकर, श्याम मोहे चाकर राखो। क्योंकि यदि आप हमको चाकर राखो तो वचन देते हैं कि ज्यादा तो कुछ नहीं, कोई चूक नहीं होगी, बराबर काम होगा। बदले में आप महानता ना दो या ना दो, हमको नहीं चाहिए। क्या कहती है मीराबाई? ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, रखू मारा सांवरिया, रखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। हो थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी, बनवारी माने चाकर राखो जी। जरा ताली की सेवा देते हुए भाव से, प्रेम से। लगासो निट उठ दर्शन पासो, चाकर रहसो बाग लगासो
उठ दर्शन पासो। चाकर रहसु बाग लगासु नित उठ दर्शन पासो। चाकर रहसु बाग लगासु नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद रा गुण गासो। गोविंद रा गुण गासो। मैं तो गोविंद रा गुण गासो मारा सांवरिया, गासो मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। बनवारी माने चाकर राखो जी। हो थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी। माने चाकर राखो जी। जरा ताली कितने बजे तो है भाव से, प्रेम से। कल से आपसे कोई नहीं कहेगा। हरि बोल। झूमते हुए प्रेम से। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती माला। 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 वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चराए, वृंदावन में गौआ चरावे, वृंदावन में गौआ चरावे। मोहन मुरली वाला ओ मोहन मुरली वाला। मोहन मुरली वाला मारा सांवरिया, वाला मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी। हो थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो तुम्हारा गिरधारी चाकर माने राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी।
पाऊं सुमरन पाऊं कर से। ओ चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं कर से। चाकरी में दर्शन पाऊं सुमरन पाऊं कर से। भाव भक्ति जागीरी पाऊं भाव भक्ति जागीरी पाऊं भाव भक्ति जागीरी पाऊं भाव भक्ति जागीरी पाऊं। तीनों ही बाता सरसियो ओ तीनों ही बाता सरसी। ओए तो तीनों ही बाता सरसी मारा सांवरिया सरसी मारा सांवरिया चाकर माने राखो जी। गिरधारी मने चाकर राखो जी। वो थारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा सांवरिया राखो मारा सांवरिया चाकर माने राखो जी। गिरधारी मने चाकर राखो जी। गिरधारी मने चाकर राखो जी। गिरधारी मने चाकर मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जंथी माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे। वृंदावन में गौवा चरावे वृंदावन में गौ चरावे। मोहन मुरली वाला मोहन मुरली वाला। तो मोहन मुरली वाला मारा सांवरिया वाला मारा सांवरिया चाकर माने राखो जी। मोहन मुरली वाला मारा सांवरिया चाकर माने राखो जी। तो ऐसा भाव है भक्तों का कि अगर आप हमें नौकर रख लो अपने महल में तो चाकरी में दर्शन पाऊं। भगवान के द्वारपालों को जरा विचार करो, हम इतने तरसते हैं और उनके द्वारपालों को तो बार बार कोई दरवाजे पे आया नहीं तोड़कर अंदर। द्वारिकाधीश की जय हो, दरवाजे पर कोई आया है। चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं कर सकते। आपको देखेंगे बार बार तो सुमिरन होता रहेगा। भाव भक्ति जागीरी पाऊं तीनों ही बात आसस। ऐसा मीराबाई का कितना सुंदर भाव है। सुदामा जी ब्रह्मधन से संपन्न है और बच्चे बड़े निर्वस्त्र निराहार पेट पीठ से लगा हुआ, कभी कभी 8-8 दिन में खाने को मिलता था। और एक दिन तो यहां तक कह दिया कि माँ आज अगर कुछ खाने को नहीं मिला ना तो शायद मर जाएगा, सुबह कोई उठेगा नहीं हमें से। क्या कोई माँ ये सुनने के लिए जीवित रहती है अपने बच्चों से, ये सुनने को मिले उसे कि हम मर जाएंगे? उस दिन मन में एक प्रण करती है सुशीला कि पत्नी होने के कारण मैंने कर्तव्य निभाया, किंतु मां होने के नाते मैंने क्या किया? अपने आप को कोसती जाती। एक हांडी में पानी चढ़ा दिया, चूल्हे में आग लगा दी, बच्चों को पास बिठाया, देखो खिचड़ी बना रही है, पानी गर्म कर रही है और कह रही है देखो अभी खिचड़ी पक जाएगी और तब तक सुनो मैं तुमको बहुत सुंदर कथा सुनाती। और थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे कहते माँ देखो तो खिचड़ी पक गई होगी, तो थोड़ा सा वो पात्र हटाती, बस थोड़ी देर हो,
बस थोड़ी देर और। कहते कहते निढाल होकर बच्चे सो गए। जाड़े के दिन थे, अपने पैरों को अपनी छाती से चिपटा कर धूजते हुए बच्चे, उनको कंबल भी डाल दे ऐसा भी कोई व्यवस्था घर में नहीं। तो सुदामा जी जो हवन करते थे वो राख टोकने में भरकर लाई और वो राख बच्चों के शरीर पर डाली। एक ही कुटिया, और कुटिया के बाहर एक पीपल का पेड़, उसके नीचे रात भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये माला करते थे सुदामा जी। बहुत थकते थे तब कभी सोते थे 2-2 3-3 रात के बाद। हमारे जैसे नहीं कि रात में 10 बजे सो जाए, सुबह 8 बजे उठे। भजन के लिए आए हैं। वो तो भगवान को कहते थे कि तूने क्या कृपा की मेरे ऊपर, तूने मुझे ब्राह्मण का शरीर दिया, भारतवर्ष में जन्म दिया, अपनी मित्रता मुझे संभलाई, अपनी कथा मुझे संभलाई, अपनी भक्ति मुझे संभलाई। इससे बढ़कर के मुझे और क्या चाहिए दीनानाथ? जितना बन पड़ेगा मैं इन सब के लिए आपको उचित दाम चुकाऊंगा। इसलिए उनका नाम हुआ सुदाम। भगवान को सुंदर दाम चुकाया। तो रात रात भर माला करते। दरवाजे पर जाकर सुशीला खड़ी हुई, एक टकी लगा करके पति को निहारती है। कब तक? आधी रात से एक प्रहर तक, 3 घंटा, मतलब 3 बज गया रात। सुदामा जी भी देख रहे हैं कि पत्नी खड़ी, कुछ बोलती नहीं। आज तक ऐसे कोई वो मेरे पास खड़ी नहीं रही, क्या हुआ इसको आज? कुछ कहना चाहती है। सुमेरु हाथ में आया तो आंखों से लगाया, कहा सुशीले कुछ कहना चाहती हो? बोले हाँ। क्या? बोले जिनका नाम जपते हो क्या कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं करते? पहले तो वो कहां दूर उत्तर प्रदेश में मथुरावासी थे, आज तो वो भी गुजरात में आ गए, द्वारिकाधीश हो गए। और हमारे यहां से कहां दूर है द्वारिका? मिलाओ उनसे। एक बार तो सुदामा जी ने कहा कि तुम चाहती हो सुशीला कि मैं अपने अमीर मित्र के पास जाऊं, उससे कुछ मांगूं ना। स्वामी मैंने ऐसा कब कहा कि आप मांगने जाओ? मैं नहीं कहती। क्या धन्य है वो नारी। मुझे गर्व होता है कभी कभी ये कथा सुनाने में, इतने विचार इसमें आते हैं कि ये ऐसी भारत की ब्राह्मण नारी जो कहती है कि मैं मांगने को भेज ही नहीं रही। किसी के आगे झुकना पड़े ना तो पत्नी के कारण झुकना पड़ता है। और यदि पत्नी अगर कह दे कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, तो पति किसी के आगे झुकेगा क्या? सारे झगड़े किसके पीछे? क्या धन्य वो नारी है जिसके बच्चे आज सोए हैं ये कहकर कि सुबह आंख खुलेगी या नहीं, फिर भी वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं मांगना है द्वारिकाधीश से, मैं तो चाहती हूँ कि आप मिल आओ बस। हाँ, इतना भी कहने में मेरे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और ऐसा कहकर घर के अंदर जाकर बच्चों के पास पड़ करके रोने लगी, बच्चों को दुलारने लगी, सोते हुए बच्चों को उनका मुखड़ा देखने लगी कि जिनके गाल दब गए हैं, जिनका पेट पीठ से लग गया है। सुदामा जी माला तो करते हैं, अब माला में मन नहीं लगता। रह रह करके पत्नी की बात कानों में गूंज रही है और सोचते हैं कहीं मेरा अयाचकता का व्रत, मेरा अहंकार ना हो जाए। मैंने कहा था ना आपको कि अच्छाई अहंकार जल्दी बनती है, बुराई अहंकार थोड़ी बनेगी। जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ये अहंकार हो सकता है ना? है कोई सुदामा जी जैसा? भाई अरबपति को भी कभी कभी लिफ्ट मांगनी पड़ जाती है, नहीं? किसी से पेन मांगना पड़ जाता है, तेरा पेन देना जरा। सुदामा जी अयाचक व्रत का धारण करने वाले, मांगूंगा ही नहीं किसी से, ऐसा कठिन व्रत। अकेले हो तो फिर भी व्रत धक जाए, किंतु घर में पत्नी है, बच्चे हैं, तब जाकर के ऐसा कठिन व्रत। धन्य है वो ब्राह्मण।
कहीं मेरा अहंकार ना हो जाए मेरा व्रत, और अहंकार मेरी सारी तपस्या को निष्फल कर देगा। इसलिए मेरी पत्नी ठीक कहती है, मुझे मिलने जाना चाहिए। द्वारिकाधीश का दर्शन ही तो करने को कह रही है, और जो द्वारिकाधीश का दर्शन करने को कहे वह तो गुरु होता है ना। आज मेरी पत्नी मेरे लिए गुरु हो गई है, मैं जाऊंगा। सुशीला मन ही मन निश्चय कर लिया और माला गले में डाल दी। घर के अंदर जाकर कहते हैं, सुशीला प्रिय मैं जा रहा हूं द्वारिकाधीश से भेंट को। कच्चित कल्याणी दीयताम, हे कल्याणी कुछ दो। इस पर जरा विचार करना घर जाकर, कि जिसके घर में कुछ नहीं हो वो अपनी पत्नी से कह रहा है, हे कल्याणी कुछ दो, द्वारिकाधीश को मैं कुछ दूंगा ले जाकर। इसको कहते दानी। दानी है सुदामा जी, कृष्ण दानी नहीं है। बहुत कुछ होने पर जब दिया जाए वो दान बड़ा है, या कुछ ना होने पर अपने घर का संपूर्ण दे दिया जाए, सब कुछ लुटा दिया जाए, वो दान बड़ा है। जहां खुद भूखे हैं, पत्नी भूखी है, जहां बच्चे मरणासन्न पड़े हैं, वहां देने की इच्छा रखने वाला वो ब्राह्मण कौन कहता है वो मांगने गया। तू होगा सोने की नगरी का मालिक, तेरे घर का ये भारत का ब्राह्मण कुछ देने आ रहा है तुझे, तुझसे लेने नहीं आ रहा। ऐसा भाव है सुदामा जी का। और लोग कहते हैं कि सुदामा जी का भाव ठीक नहीं है। कच्चित कल्याणी दीयताम। अब देखो सुशीला जी का चरित्र, कुछ था क्या घर में? यदि कुछ होता तो बच्चों को ये कहने की नौबत आती कि मर जाएंगे। और यदि सुशीला उस दिन ये कह देती कि एक काम करो कल जाना, आज मत जाओ, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। इसको कहते अन्नपूर्णा। ना होने पर जो व्यवस्था कर दे उसको कहते अन्नपूर्णा। इतनी अन्नपूर्णा यहाँ बैठी है, ध्यान रखना आपके होठों पर ना शब्द नहीं आना चाहिए। अन्नपूर्णा वही तो है जो नहीं होने पर व्यवस्था कर दे, ना होने पर ना कहकर खड़े हो जाए, वो तो हलवाई होता है। नहीं, नमक नहीं है, किंतु घर में कुछ ना होने पर जो व्यवस्था कर दे, क्या कहती है, आप जरा स्नान बना लो, मैं अभी व्यवस्था कर देती हूँ। वो स्नान बनाने को गए सुदामा जी ब्रह्म मुहूर्त में, और सुशीला जी 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांग कर लाई। पड़ोसी धर्म के नाते वापस दे देंगे। रखने को कुछ पात्र नहीं था तो अपना पल्लू फाड़ा साड़ी का, और उसमें वो रखकर उसकी एक पोटली बनाई, और वो पोटली उस लाठी में बांध दी जो लाठी सुदामा जी टेक कर चलते थे। सुदामा जी वही फटी धोती पहनकर एक मेला सा गमछा कांधे पर डालकर तैयार हो गए, और बड़े प्रेम से पत्नी ने वो लाठी हाथ में पकड़ाई सुदामा जी को। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। ऐसी विदाई हुई, स्मित सी मुस्कान। विदा किया अपने पति को। पैदल जा रहे हैं पोरबंदर से द्वारिका नगरी। आज की स्थिति में हमारी कथा हुई 3-4 बार वहां, तो हम भी गए पोरबंदर। तो बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि द्वारिका से पोरबंदर 100 किलोमीटर है, और आदमी की उम्र कितनी बताई गई? माँ के गर्भ से निकलकर शमशान में जल जाने तक एक औसत आयु क्या बोलते हैं सब लोग? 100 साल। वो 100 किलोमीटर, और देखो क्या संयोग है ये 100 साल। माँ के गर्भ से निकलना यानी सुदामा जी का पोरबंदर से निकलना, और द्वारिका नगरी तक पहुंचना, अर्थात शमशान तक, भगवान तक पहुंचना। क्या हुआ रास्ते में? किसी ने माला पहनाई, किसी ने जय जयकार की, किसी ने कहा देखो ये तो कृष्ण के मित्र हैं, किसी ने कहा ऐसे बूढ़े लोग निकलते ही क्यों हैं, धुतकारा कईयों ने, गालियां दी। गिरे तो और कहने लगे कि अच्छा गिरा है ये बूढ़ा, पड़ा रहने दो इसको गड्ढे में। इसका अर्थ क्या है कि इन जीवन के 100 सालों में
आपको गालियां भी मिलेगी, आपको मालाएं भी मिलेगी, किंतु हर परिस्थिति में जिस प्रकार सुदामा जी ने भगवान नाम नहीं छोड़ा, उसी प्रकार कभी तो ऐसा होगा कि आपको अपने घर वाले बुरा भला कहेंगे। आप तैयार रहना। जिनको आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, जो आपकी आंख के तारे हैं, कभी यह भी संभव है कि वो आपको आंख दिखाएंगे, धुतकारेंगे, गालियां देंगे, और इसमें उनका दोष नहीं है, ये व्यवस्था है भगवान की। कभी बच्चों को दोष मत देना कि ये हमको डराते हैं, हमको झिड़कियां देते हैं, हमको गालियां देते हैं, हमको मारते हैं। ये व्यवस्था है द्वारिकाधीश की। वो जगाना चाहते हैं कि तू जाग, अब तू यहाँ के लिए नहीं है, हो गया बस जितना यहाँ का था तेरा समय। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। पहलो सोयो माँ के गर्भ में, उल्टा पांव पसार। भीतर से जब बाहर आयो, भूलियो कोल करार। दूजो सोयो माँ की गोद में, जग को रयो निहार। बहन हुआ थाड़ी लाड़ लड़ावे, गावे मंगलाचार। ब्याह थारो हो गयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। तीजो सोयो त्रिया सेज में, गले में बैया डाल। रोग भोग थाने घना सतावे, तन हो गयो बेकार। बुढ़ापो आ गयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। चौथो सोयो जा शमशान में, लंबा पांव पसार। कहत कबीरा सुन भई साधो, जग को यो व्यवहार। कब जागेंगे? कौन सी गाली खाकर जागेंगे? किसके मुंह से अपशब्द सुनकर जागेंगे? कौन सा कांटा ऐसा सुदामा जी जैसा चुभेगा कि जिससे जाग जाएं हम और समझ लें कि बस अब ये यहाँ हमारा काम नहीं है, अब तो कहीं और की तैयारी करनी है, अब तो कहीं और जाना है। बहुत कांच गड़े, धस गए अंदर तक सुदामा जी को, और पानी का कोई गड्ढा आता तो उसमें भी उतरना पड़ता, तो पैर गीले हो जाते। फिर धूल आती तो उस पर चलते तो वो धूल चिपकती जाती। ऐसे धूल जम गई पैरों में, मानो वही पादुका हो गई, वो धूल ही पादुका हो गई। बार बार पसीना पोंछते तो वो दुपट्टा बड़ा मेला हो गया, बार बार गिरने से धोती और भी फट गई, घुटने छिल गए, शरीर पर धूल चिपक गई। द्वारिका नगरी पहुंचे, किसी ने रोका ऐसी कोई कथा भागवत में नहीं। ये तो एक व्यवहारिक भजन बनाया है, द्वारपालों ने रोका नहीं। भागवत पढ़ोगे तो उसमें तो यूं लिखा है कि सीधे भगवान के शयन कक्ष तक पहुंच गए, उनको कोई बोलने वाला ही नहीं था, उनको कोई रोकने वाला ही नहीं। भागवत में तो ऐसा लिखा है। किंतु नरोत्तम जी हुए एक, जिन्होंने बड़ा सुंदर एक भाव दिया है सुदामा जी के लिए, कि वो द्वारपालों को अपना परिचय देते हैं। और द्वारपाल कहते ना कि नौकर भी अगर चतुर हो तो आपको कहां से कहां ले जाता है। नौकर चतुर होना चाहिए, मूर्ख नौकर को रखने से हमारा ही गलत होगा। द्वारपाल इतना चतुर था कि इसकी बातें द्वारकाधीश को सुनानी भी है, किंतु अंदर जरूरी मीटिंग भी चल रही है, बड़े बड़े देव लोग आज आए हैं, और उनके बीच में इसकी बात को कैसे रखना है। तो नरोत्तम जी कहते हैं अंदर दौड़कर द्वारपाल जाता है और भगवान उसको पूछते हैं कि भाई कौन आया है दरवाजे पर? तुमको कहा था ना कुछ जरूरी काम हो तभी अंदर आना, तुम ऐसे उठकर अंदर आ गए। बोले जरूरी ही काम था नाथ, कोई जरूरी ही बात थी इसीलिए आया। क्या बात थी भाई? ऐसा क्या कारण है? बोले एक ब्राह्मण आया। कैसा? तो वो जो परिचय देता है बड़ा प्रसिद्ध छंद है। तुमको बैठते नहीं बनता, बैठ भी रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता था।
शीश पगा न जगा तन पे, जनि जानहु कौन बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी नहीं, पाँव पाने को नहीं सामा। द्वारे खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। पहले उनके शरीर का वर्णन, नाम नहीं बताया पहले। शीश पगा न झगा तन पर। मैंने पूछा कहाँ रहते हो, तो जन जाना हूं कौन बसे कहीं ग्रामा। ऐसा ब्राह्मण है देव कि उसको कहते भी नहीं बन रहा है कि वो कहाँ रहता है। बहुत मेली कुचेली फटी सी धोती है, धोती फटी सी लटी दुपटी नहीं, पाँव पाने को नहीं सामा। पैरों में कोई पादप त्राण भी नहीं है नाथ। दरवाजे पर हमारे खड़ा है दुर्बल ब्राह्मण, द्वार खड़े हुए द्विज दुर्बल है। पागलों की भांति कभी कभी धरती देखता है नाथ, कभी आकाश देखता है, कभी अपने वस्त्रों को देखता है, कभी हमारे महलों को देखता है। आपका धाम पूछते पूछते न जाने कितनी धुतकार उसने सही है, और नाम बताता है सुदामा। द्वारपाल ने अंत में कहा सुदामा, नाम आखिरी में बताया, और सुनते ही कृष्ण मानो विरह से पागल हो गए। मेरा मित्र आ गया, मेरा सुदामा आ गया, देखो तो मेरा मित्र आ गया। अरे कोई स्वागत की तैयारी करो। पागलों की भांति भगवान दौड़ लगाते हैं, ऐसे भागे, कई जगह कहते हैं गिरते हुए भगवान बसते हैं। पूरे नगर में बात आग की तरह फैल गई कि भैया ब्राह्मण तो बहुत आए, पर ऐसा ब्राह्मण पहली बार आया। द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं उसके लिए। कई जगह भगवान टकराते हुए बचे। आंगन में पहुंचे तो मित्र को देखकर, और वो दृश्य देखने के लिए दरवाजे के बाहर मानो पूरी द्वारिका नगरी इकट्ठी हो गई। अंदर आंगन के पूरा सभा कक्ष इकट्ठा हो गया। अटारी पर से सब रानियां देखती है, ये कौन आया है। भगवान दूर से ही मित्र आ गया, सुदामा आ गया। वाह मित्र, वाह मित्र, ऐसे भगवान कहते हैं दूर से, गले नहीं लगाते। सुदामा जी कहते हैं, हाँ मित्र भूल गए लगता है, गले थोड़ी लगाओ। भगवान ने दौड़कर अपने गले से लगाया, ऐसे अंगीकार किया कि मानो आप छोड़ेंगे ही नहीं। कंठ लगाया, गले नहीं लगा रहे थे तब तक भी सुदामा जी को शिकायत थी, गले लगा लिया, छोड़ा नहीं तब भी सुदामा जी को शिकायत है। क्योंकि सुदामा जी देख रहे हैं रानियों को, बड़ी लाज आ रही है अपने आप पर। तो धीरे से कृष्ण के कानों में कहा, मित्र है ना, कुछ भी कह सकते हैं, दोस्त तो दोस्त होता है। कानों में कहा, हाँ लगता है आज बाहर से ही विदा करेगा, अपना घर नहीं बताएगा। तब भगवान ने थोड़ा दूर किया, नहीं नहीं मित्र चलो अंदर। और क्या भगवान ने ऐसे हाथ किया, एक मखमल का कालीन बिछा दिया द्वारपालों ने, और उस पर से पटरानियां पुष्प की पंखुड़ियां बिछाती हुई आगे बढ़ रही है, और मित्र की जय जयकार हो रही है। जैसे ही महल में प्रवेश किया, वहां की नक्काशी देखकर स्वर्ण के ऊपर जो कलाकृति उभरी हुई है,
विश्वकर्मा के द्वारा रचित वो द्वारिका नगरी की दिव्यता और भव्यता देखकर दंग रह गए, चकित रह गए सुदामा जी। वाह, क्या उन्नति की मेरे मित्र ने। धन्य है द्वारिकाधीश। मैं तो लाला कहता था, मुझे नहीं पता तेरा इतना बड़ा नाम हो गया। चराचरपति, जगतपति, अखिल ब्रह्मांड नायक, द्वारिकाधीश। मेरे लिए तो तू आज भी लाला ही है। भगवान गले में हाथ डालकर चलते हैं। सुदामा जी का बहुत मान बड़ा। कहते हैं कोई बिठाने को सिंहासन नहीं था तो अपने ऊंचे सिंहासन पर भगवान ने बिठाया, स्वयं चरणों में बैठे तो सारे सभासद लोग खड़े रह गए, क्योंकि जहां स्वामी जमीन पर बैठे वहां हम कहां बैठे। भाई स्वामी पलंग पर तो हम जमीन पर, अब अगर वो ही जमीन पर बैठ जाए तो हम कहां बैठे। तो सब खड़े हाथ जोड़कर कोई सेवा हमको मिल जाए। सत्यभामा रुक्मणी को पता था कि चरण धोएंगे हर ब्राह्मण के धोते ही हैं, तो वो परात भर लाई। किंतु भगवान आज निहार रहे हैं एक टकी लगाकर, क्योंकि सुदामा जी भी तैयार करते थे कुटिया में भगवान की मूर्ति को, जैसे उनसे बनता था, जैसे उनके घर में पोशाक थी, जैसे मुकुट था, और तैयार करके बहुत देर तक भगवान को, लाला को देखते रहते, नजर उतारते। वो सब भगवान को याद आ रहा है। तो आज मेरी बारी है। निहारा बहुत भगवान ने सुदामा। तो क्या देखा, माथे पर मानो नस गिन ली जाए, एक एक नसें दिखाई दे रही, आंखें धसी हुई, गाल दबे हुए, एक मुट्ठी में आ जाए ऐसा गला है, हाथ और पैर मानो बांस है, छाती पर एक एक हड्डियां गिन ली जाए, एक मेला सा दुपट्टा कांधे पर, कुर्ते नाम की कोई चीज नहीं है, और कमर में एक धोती है, वो भी केवल थोड़ा घुटनों के नीचे तक ही आती है। और फिर देखा केशव ने घुटने पर एक धोती में पेबंद लगा, समझते हो ना पेबंद, सिली हुई है सुई धागे से उस धोती को। किसने सिली होगी भगवान सब समझ गए। और जहां घर का मुखिया पेबंद लगी हुई कपड़ा पहन करके विदेश में परदेश में आया हो, वहां मेरे भतीजे क्या पहन रहे होंगे, मेरी भाभी क्या पहन रही होगी, सब अंदाजा लगा लिया। कथा तो कहती है कि पैर देखकर भगवान रोए, पर मैं कहता हूं कि ये पेबंद ने भगवान को जरूर रुला दिया होगा। आज भी कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, पर जब वो बाहर जाएगा, किसी दूसरे शहर जाएगा, तो क्या पहन कर जाएगा, फटा कपड़ा। पर द्वारिकाधीश का मित्र होने के बाद यदि उसको पेबंद लगा कपड़ा पहनना पड़ रहा हो। ऐसी एक कथा हमने पढ़ी थी कि दो मित्र हुए, एक शहर बस गया, एक गांव में रह गया। गांव वाले की बेटी का विवाह आया तो वो शहर वाले को निमंत्रण देने गए। शहर वाले ने पत्रिका ली और भोजन कराया मित्र को, बड़ा प्रसन्न हुआ, गले लगाया। भोजन के बाद मित्र को लगा कि ये चिंता में है कुछ। भाई तुझे कोई कमी है क्या? बोले हाँ। क्या? देखो मित्र हृदय से था ना, तो वो चेहरा पड़ गया। तो उसने कहा कमी ये है कि मेरे भाइयों ने भी हाथ ऊपर कर दिए हैं, मेरी बेटी का विवाह है और 50,000 रुपया कम पड़ रहा है। तुरंत वो मित्र गया अंदर और अपने अलमारी उसने खोली, तिजोरी, और उसमें से 50,000 रुपया निकाला, किंतु बस रोने लगा। पत्नी ने उसको कहा कि रोते क्यों? मित्र की गरीबी पर। बोले ना, मित्र की गरीबी पर नहीं रो रहा, मेरे मित्र को मांगने की नौबत आ गई और मैं ऐसा मित्र की आज तक देखता ही रहा, मैंने उसकी सुध नहीं ली। मित्रता कैसी हो, रामचरितमानस में भगवान ने कहा, और उसका निर्वाह कृष्ण अवतार में क्या किया है भगवान ने। जब हाथ में अपने कर कमलों में सुदामा जी के चरण उठाए
तो भगवान धूल ऐसे झाड़ते हैं, ऐसे हाथ सरसराते हैं तो धूल नीचे गिरती जाती है। और जब वो धूल की परत छटी तो कोई कांटा सरसराया तो सुदामा जी की आह निकल गई। एक एक कांटा भगवान निकालते हैं। संत लोग कहते हैं एक कांच ऐसा धसा था जो नाखून की पकड़ में ना आया तो भगवान अपने दांतों से खींचकर उस कांच को निकालते हैं। पूरी सभा हाय हाय कर उठी, सब लोग रोने लगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पगु कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए किते न किते दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग। इसके बाद देखा कि शरीर बहुत गंदा है तो रुक्मणी जी को इशारा कर दिया और सोने के पाटे पर बिठाकर भगवान मलते हैं पीठ और रुक्मणी जी जल डालती है, सत्यभामा दूध डालती है, कालिंदी दही डालती है, नाग जीती घी लेकर आ गई, पंचामृत से पटरानियां स्नान बना रही है और एक एक अंग मलते हैं भगवान। अब सुदामा जी को बड़ी लाज आ रही है, भाभियों के सामने स्नान करवा रहे हैं। तो कहा कि मित्र देख, वो छोटे थे ना तो उज्जैन में पीठ तक हाथ नहीं उड़ता था तो एक दूसरे की पीठ मलवाते थे, अब थोड़ी ऐसी आवश्यकता, अब तो मैं नहा लूंगा, तो जा। भगवान ने कहा चुपचाप बैठे रहो और धीरे से रुक्मणी जी के कान में कहा कि रुक्मणी, इसके घर में खाने को कुछ नहीं था, उस दिन भी इसने मेरी मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाया, आज हमारी बारी है, कमी मत रखना। ऐसा सुंदर स्नान, ऐसे वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर दिया, कहते हैं भगवान स्वयं ना पहने, ऐसे वस्त्र पहना। ना केवल वस्त्र पहना है, आरती उतारी, नजर ना लग जाए मित्र को, गाय देकर हाथों में और स्वागत किया। भोजन का थाल परोस लाई, बहुत बड़ा पटरानिया। तो भगवान अपने हाथों से जिमाने लगे। कथा में तो नहीं है किंतु एक बार ऐसा कथा कहते कहते भाव आया कि जिसके बच्चे घर में भूखे पड़े हों और उसके मुंह में कोई मिठाई रख दे तो उसके कंठ से कैसे उतरी होगी। किंतु कृष्ण के मनुहार के आगे 56 सब भोग बनाए, कान्हा अपने ही हाथ जिमाए। 56 सब भोग बनाए, कान्हा अपने ही हाथ जिमाए। 56 सब भोग बनाए, कान्हा अपने ही हाथ जिमाए। रुक्मिणी ठाड़ी डोरे प्यार, सुदामा कैसे आए। रुक्मिणी ठाड़ी डोरे प्यार, सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे सुदामा कैसे आए। मेरे बालापन के यार, सुदामा कैसे आए। मेरे बालापन के यार, सुदामा कैसे आए। एक ग्रास भगवान खिलाते हैं, सुदामा जी को कंठ से नीचे नहीं उतरता तो भगवान कहते देखो ये दही बड़ा तो खाना पड़ेगा, क्योंकि ये रुक्मणी ने बनाया है और फिर तुम्हारी भाभी बुरा मान जाएगी। तो भाभी के डर से सुदामा जी खाते हैं। ये गुलाब जामुन तो सत्यभामा ने बनाई है, थोड़ी तो लेनी पड़ेगी।
एक ग्रास। पश्चात पलंग पर शयन, भगवान ऐसे दूध के समान सफेद और कोमल मखमल जैसा चादर, हाथी दांत से बना हुआ पलंग और उसमें जड़े हुए रत्न मणियां, उस पर शयन करवाया। इतना ही नहीं, एक रानी पंखा झल रही है, एक पान लेकर खड़ी है, एक जल का पात्र लेकर खड़ी है, एक पटरानी पास में कोई आज्ञा कर दे, बाकी सब बाहर खड़ी हुई सुन रही है। हम अभी दौड़ कर ले आएंगे। और भगवान पैरों में बैठे हैं, एक पैर दबा रहे हैं भगवान, एक दबा रही है रुक्मिणी जी। और सेवा का बड़ा सुंदर भाव। यहाँ बचपन की बातें हुई, कैसे वहां रहे, क्या कैसा पढ़ा, गुरुजी का कैसा प्रेम था, वो सब बहुत सुंदर चर्चा है। जवानी तक की बात हुई। विवाह तो कर लिया होगा सुदामा जी? बोले हाँ। क्या नाम है मेरी भाभी का? तो बहुत शर्माते हुए कहते हैं सुशीला। भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा कि देखा कितनी शर्म आ रही है। और आज की कोई मीट माय हस्बैंड चंदू, कोई है तो नहीं भैया? बहुत लाज लजाते हुए सुशीला नाम बताया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर एक थोड़ा सा उलाहना दिया, हाँ विवाह कर लिया और हमें बुलाया नहीं। झूठ की ही एक पत्रिका लिख देते, हम थोड़ी आने वाले थे। सुदामा जी भी चतुर है, कहने लगे कि हाँ बात तो सही है मित्र, गलती होगी हमसे, तुमको नहीं बुलाए विवाह, पर ये गलती हमसे एक बार हुई और यही गलती तुमने 16,108 बार की। तुमने कितनी बार बुलाया? अब पत्नी ने संभाला बात को, रुक्मिणी जी ने, अरे भैया देखो ऐसा हुआ कि इनका एक विवाह पहले से नक्की करके नहीं हुआ। कहीं से छुड़ा लाए, कहीं से भगा लाए, कहीं से उठा लाए, कहीं से जीत लाए, ऐसे तो इनके विवाह हुए। जाते थे कुछ करने और पता पड़ता है कि वहां से एक पत्नी को लेकर आ रहे हैं। बहुत विनोद हुआ। मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा तो तकिए के नीचे कर दिया, पोटली को नहीं भेजा। अच्छा, इस कथा पर लोग दोषारोपण करते हैं, सुदामा जी के ऊपर उंगली उठाते हैं और ना जाने कौन सी कथा का वो बोलते हैं कि वो खा गए थे वहां उज्जैन में, कुछ खा गए थे फिर गरीब रहना पड़ा। अरे ये गरीबी उनका स्वीकार करके है भाई। जिसको कमाने भी नहीं जाना और जिसको मांगना भी नहीं, उसके यहाँ गरीबी कैसे नहीं आई? कमाने जाते नहीं और मांगना किसी से है नहीं। इसलिए कभी सुदामा जी के ऊपर दोषारोपण मत करना। सुदामा जी जैसा धनवान आपको मिलेगा ही नहीं। अब बताओ, सुदामा जी की कथा होती है, लोग चावल की पोटली बना लाते हैं और बीच कथा में उठ के ऐसे आएंगे कि जैसे बस सबसे बड़े दानी और सुदामा जी यही है। हम अपनी कथा में कुछ नहीं मांगते भाई, ना रुक्मिणी विवाह में ना दक्षिणा में। ये भी बता दें आपको, आज तक किसी को ये नहीं कहा कि हमको दक्षिणा में ये दो, क्योंकि कथा भगवान के लिए, दक्षिणा के लिए कथा नहीं। कथा भगवान से प्रेम के लिए। और दुनिया की कोई संपत्ति ऐसी नहीं है जो कथा की दक्षिणा हो सके। हाँ, हमारी जो मंडली है इनके लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो ये फिर बेचारे, इनको पत्नी घर से बाहर निकाल देगी कि तुम जाओ अब गुरुजी के साथ ही घूमो। और भगवान किसी का नहीं रखता। आप सच मानना, हमने कभी किसी को नहीं मांगा, तब भी उसने इतना दिया है, इतना दिया है, बहुत दिया है, जितना सोचा भी नहीं। ऐसी वो कृपा करता है। तो माताएं क्या, वो पोटली लेकर आ जाती है सुदामा बनकर। अरे सुदामा जी की सर्व संपत्ति वो लेकर आए थे कृष्ण को देने के लिए। बताओ, उनके घर में वो 4 मुट्ठी चावल के अलावा कुछ और था क्या? और मैं कथा में कहता हूं कि अगर आप भी अपने घर के कागजात लाए हो तो मैं जरा कथा बंद कर देता हूं, लाओ चढ़ाओ।
चढ़ाना है तो सब कुछ चढ़ा, क्या थोड़ा सा कथा में डिस्टर्ब करने खड़े हो जाए सब लोग। ये अच्छा गांव है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस गांव में कोई पोटली बना कर नहीं लाया, और लाया भी है तो वो बीच में नहीं उठ रहा है। बाकी सब जगह हम जाते हैं ना, बस सुदामा जी की कथा शुरू हुई और एक मैया उठेगी, फिर वो आएगी, फिर दूसरी उठेगी, फिर वो आके सुदामा बनेगी। सवाल है कि सुदामा जी ने वो जब देने को ही लाए थे तो दिया क्यों नहीं? आपको है यह प्रश्न नहीं है? जब पत्नी से कहा कश्चित कल्याणी दीयताम, कुछ दो, देना है मुझे, तो जब देने के ही नाम से आए थे तो दिया क्यों नहीं, छिपाया क्यों तकिए के नीचे? इसका कारण है कि जब घर से चले थे तो लाला की उज्जैन में पड़ने वाली मूर्ति उनके दिमाग में थी नहीं? भाई आप जिससे जैसे मिले 10 साल पहले वैसे ही तो समझोगे, आज वो क्या हो गया आपको क्या पता। किंतु जब महल में पैर रखा और जब पटरानियों के आभूषण देखे, जब पता पड़ा कि 16,108 नारियां हैं और इतना बड़ा परिवार है, घर में सोना नहीं रखा है, सोने का ही घर बनवा दिया है। जिसके घर नंदनवन का चावल आता हो और जिसके घर कामधेनु का दूध आता हो, उसको 4 घर से मांगे हुए ये 4 मुट्ठी चिवड़े देना ठीक नहीं है। आज मैं तेरे लायक नहीं हूं कृष्ण, आज मैं ऐसा कुछ नहीं मेरे पास जो तुझे चढ़ा सकूं। हाँ, वचन देता हूं कि भविष्य में कुछ मैं तेरे लायक हुआ तो तुझे अच्छे से अच्छा चढ़ाऊंगा, मैं छोटी चीज नहीं चढ़ाऊंगा। ये भाव, इतना ऊंचा भाव सुदामा जी का है। हम में है ये भाव? हम में ये भाव नहीं है। और हम में तो भगवान के प्रति एक गरीबी घुसी हुई है, एक मानसिक दिवालियापन है। भगवान का नाम जब आए तो वो छना हुआ कपड़ा लाल सफेद के नाम पर जो घर में पोता लगाने के काम ना आए, चावल लिख दो पूजा में तो किराने वाले को कहेंगे पूजा के चावल देना, उसका नाम ही पूजा के चावल रख दिया। खुद खाए तो 125 रुपए किलो वाला, 150 वाला, और भगवान के लिए वो 20 रुपए किलो वाला, बोले वो लाना। खुद खाए तो बड़ी मांगरोल सुपारी, और भगवान को चढ़ाने की बात आए तो वो छोटी खोटी जो किसी काम ना आए। खुद पहने 5,000 रुपए की ड्रेस और भगवान को चढ़ाने की बारी आए तो वो दुकान वाले को कहे कि वो चढ़ाने हैं, बस खाली पंडित जी को देने के हैं, वो निकाल दो। ऐसा इतने गरीब हैं क्या हम? और यदि इतने गरीब हैं तो हमसे किसने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ? डॉक्टर ने पर्ची बना कर दी। ये हमारा मानसिक दिवालियापन है कि भगवान को तो यही चढ़ता है। भगवान को अच्छा थोड़ी चढ़ता, भगवान को तो यही चढ़ता है। माताएं भी बड़ी समझदारी के साथ में 3 तरह के कपड़े, 3 तरह की साड़ी ये लोग इकट्ठी करते हैं। इनकी संदूक, इनकी अलमारी, इनका जो भी रखने का, जितनी भी माताएं बैठी है ना, 3 तरह की कैटेगरी होती है इनकी इकट्ठी कोई हुई साड़ी। सबसे अच्छी मेरी बेटी आएगी राखी पर, मीडियम कैटेगरी की बोले ननंद आएगी अभी, और जो बिल्कुल बेकार है बोले भागवत करवा रहे हैं अगाल साहब, उसी को बढ़िया पन्नी में रखकर, वो पन्नी चेपकर और वो क्या, वो थर्माकोल की गोली डालकर, लो साहब तैयार, भागवत जी की पूजन करेंगे। देखो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जब कोई सामान भगवान के लिए खरीदते हैं तो हम खरीदते हैं तब हमारे मन में होते हैं पंडित जी, भगवान नहीं होते, इसलिए हम हल्का खरीदते हैं। यदि हम ये समझकर खरीदे कि भगवान स्वयं इस पर बैठेंगे, भगवान को स्वयं को हम ये पहनाएंगे, भगवान को हम ये जिमाएंगे, तब आप हल्का कर ही नहीं पाओगे, अच्छे से अच्छा ही होगा फिर।
एक बात। दूसरी बात, स्वाभिमानी व्यक्ति जो स्वयं के लिए आता है उसी को उठाता है। दूसरे के लिए आया हुआ आपको देगा तो आप लोगे क्या? आपका स्वाभिमान है, आप किसी के घर गए, कोई कपड़ा आया था दूसरे के लिए, अब वो आए ही नहीं, आपको उठा कर दे दिया, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं भैया, ये उसके लिए लाए थे ना, उसी को दो। इसको कहते हैं स्वाभिमान। तो भगवान से बढ़कर के कोई स्वाभिमानी है क्या? यदि हम पंडित जी को दिमाग में रख करके कुछ खरीद कर लाएंगे तो भगवान उसे लेंगे क्या, स्वीकार करेंगे क्या? इसलिए भगवान को ही केंद्र में रखो जीवन में। चाहे जैसा करें, जितना करें, कम करें, केंद्र में कौन रहे? दृष्टिकोण हमारा भगवान के ऊपर होना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं। मैं ये ड्रेस अगर भगवान को पहनाऊंगी तो कैसे लगेंगे? देखो कितनी अच्छी पोशाक अभी हमारे भगवान के लिए बनाई अगाल परिवार में। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत उनका। और बहुत अच्छा आयोजन, पूरे मन से, श्रद्धा से आपके परिवार ने ये किया, पूरे भाव के साथ में किया, सबका बड़ा सुंदर स्वागत किया, भगवान की भी बहुत अच्छी अगवानी की। और इस परिवार से सबको सीखना समझना चाहिए भैया कि भगवान जब ठाकुर जी घर में पधरावनी हो तो कैसे करवानी चाहिए। अच्छे से अच्छा भगवान को करो, सुदामा की तरह दृष्टिकोण रखो, बुरा है मत चढ़ाओ, क्योंकि हम भगवान को ठग रहे हैं। कई लोगों की ऐसी मति मारी हुई है कि जो नोट बाजार में नहीं चलता ना, उसको वो आरती में लाकर चढ़ाता। अरे किसको ठग रहे हो भाई? आप जरा अपने आप से पूछो तो सही कि हम ये किसको चढ़ा रहे हैं? खोटी अठन्नी जो कहीं नहीं चलती है वो कहां चलती है आपको पता है? हमको सब पता है, क्योंकि आखिर में हिसाब तो हमको करना होता है ना। अपने आप से पूछो किसको चढ़ा रहे हो, तो उत्तर मिलेगा कि भगवान को। फिर पूछो किसको ठग रहे हो, फटा नोट चलाकर, तो उत्तर मिलेगा भगवान को ठग रहे हैं। और किसी दिन भगवान ने ठग लिया तो ऐसा भाव सुंदर सुदामा जी का। धन्य है ये कथा और धन्य है सुदामा जी का भाव। जब सुबह जाने का मन बनाते हैं तो भगवान रोकते नहीं हैं। पहला आश्चर्य तो ये, रुक्मणी जी को बहुत बुरा लगा कि झूठे मुंह भगवान ने नहीं कहा कि रुक जाओ। दूसरा, जब निकले तो 4 कदम बाद भगवान ने पुकारा, क्या भाई? बोले ये कपड़े उतारो। सत्यभामा ने कहा कि एक बार ये मित्र चला जाए फिर इनकी खबर लेंगे हम। हाँ, एक पत्नी अगर खबर लेने पर आए तो पीथम पर छोटा पड़ता होगा। हाँ, जिसकी 16,108 खबर लेने पर आए। कपड़ा उतरा लिया सब, और जो फटी धोती भगवान अपने हाथों से पहना देते हैं सुदामा जी को, वो जो पहन कर आए थे, ऐसे विदा किया। बहुत भाव है इसके पीछे। समय चाहिए इसके लिए, समय अब है नहीं हमारे पास, फिर भी संक्षिप्त समझ लो। पहला कारण है भगवान सामने से देकर मित्र को लज्जित करना नहीं चाहते। आज तक किसी को सामने से भगवान ने नहीं दिया, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम कमा रहे हैं, हम ही सुदामा हैं और कोई सुदामा नहीं है, हम ही सुदामा हैं। किसी दिन द्वारिकाधीश ने आकर दरवाजा खटखटाकर आपको धन का डला नहीं दिया कि ये लो, क्योंकि हम छोटे बन जाते उस दिन। आज हमको लग रहा है कि हम कमा रहे हैं, हम बड़े हैं, हमने ये साम्राज्य खड़ा किया है। वो छिपके दे रहा है, कहीं और से दे रहा है। वो नहीं चाहता कि मेरा मित्र लज्जित हो जाए, सिर नीचा कर ले, इसलिए सुदामा जी को सामने से नहीं दिया। दूसरा कारण, रुक्मणी जी ने पूछा कपड़े क्यों उतरा लिए? बोले कि वो पत्नी पहचानती नहीं, जीवन भर से फटे कपड़े में देखा, आभूषण में, पीतांबर में देखती दूर से अटारी पर खड़ी होकर, तो पहचानती क्या पतिदेव को? अब पहचान लेगी फटे कपड़े में, तो जब तक सुदामा जी निकट आएंगे तब तक बढ़िया थाली सजा लेगी, आरती की स्वागत करेगी, दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। रुक्मणी जी ने कहा क्या आप में बुद्धि है? हाँ, कितनी दूर का सोचा आपने। भगवान ने कहा मुझे तो बुद्धि है, पर तुम कहां इज्जत करती हो। कितना भी बड़े बन जाओ, नेता बन जाओ, हाँ, चाहे व्यापारी बन जाओ, पर पत्नी कहेगी कि अंदर नहीं लाना, ये बाहर सब।
पत्नी इज्जत नहीं करेगी। हाँ? और सत्यभामा ने पूछा तो रोका क्यों नहीं, एक दिन तो रोक लेते, इतना अच्छा मित्र आपका। तो कहा कि जैसे ही मेरा मित्र घर से निकला था ना, दुर्बल शरीर देखकर मेरी भाभी को लगा कि ये क्या वापस आ पाएंगे, कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए इनको। इसलिए उन्होंने प्रण किया मेरी भाभी ने कि जब तक मेरा पति सकुशल लौट ना आए तब तक अन्न का एक कण और जल की एक बूंद जिह्वा पर नहीं रखूंगी। भूखी बैठी है मेरी भाभी वहां पर, इतना आकंठ में डूबा हुआ हूं इनके कर्ज में, और कितना ऋण चढ़ाऊं देवी। तो सत्यभामा ने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने, हमें कोई शिकायत नहीं आपसे, अच्छा किया आपने सुदामा जी को जाने दिया। और सुदामा जी भी रास्ते में विचार करते हुए जाते हैं कि बड़ा सुंदर मित्र है मेरा, और क्या उसका वैभव है, पर एक पीतांबर उतरा लिया। इतनी गाय और इतनी पटरानियां एक इशारे पर काम करती है, पर पीतांबर उतरा लिया। हाँ, रह रह करके ब्राह्मण देवता को मुझे कुछ दिया नहीं, और अच्छा है मुझे नहीं दिया, मुझे देते तो शायद मेरा भजन छूट जाता। क्या सोच है सुदामा जी की। क्वाहम दरिद्रो पापीयान, क्या कहते हैं अपने आप से, कहां मैं नीच पापी दरिद्र। क्वाहम पापो दरिद्रियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः, कहां कृष्ण लक्ष्मी का घर ब्रह्म बंधु ऋति ख्यातः बाहुभ्याम परिरंभितः। द्विजाधम समझकर, निकृष्ट ब्राह्मण समझकर भी उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। धन्य है कृष्ण, अच्छा हुआ तूने मुझे कुछ दिया नहीं। पर जब घर आए तो क्या पाया, एक एक रूम घुमाया है पत्नी ने। देखो ये हमारा बेडरूम, ये लिविंग, ये हॉल, ये किचन मेरा, ये देखो सारे आपके कपड़े। अब तो छोड़ो कितने कपड़े, बच्चे कहाँ गए, बोले घोड़ा गाड़ी से घूमने। वाह, बाप पैदल आ रहा है और बच्चे घोड़ा गाड़ी से घूमने गए। अब तो कोई पीतांबर पहन लो, अब तो ये फटी धोती उतार दो। सुदामा जी ने कहा अब ये फटी धोती चिता पर चढ़ेगी सुशीला, कृष्ण ने अपने हाथों से पहनाई है, देने वाले ने तुझे सब दिया, अब मेरे भजन में कभी विक्षेप ना करना। बड़ा सुंदर भाव। और फिर पीपल के पेड़ के नीचे चले गए। कुटिया थी तब भी पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे, आज महल हो गया तब भी पीपल के पेड़ के नीचे जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भाव सुंदर भगवान के चरणों में अर्पित है सुदामा जी का। और यहाँ दशम स्कंद को विराम, एकादश स्कंद में भगवान ब्राह्मण के श्राप का बहाना बनाकर यादवों का वंश, वसुदेव जी की कथा, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग कैसा होगा उसके लक्षण द्वादश स्कंध में अपना प्रवचन अंत में करते हुए कहते हैं सुखदेव जी, राजन कुछ और सुनना है, कोई और प्रश्न है? तो कह चुके हैं परीक्षित जी, भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, मेरे कर्णों को विराम लग गया गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस केवल आपके चरणों का पूजन करना है। थोड़ा आगे बढ़कर गुरुदेव के चरणों का पूजन किया। सुखदेव जी उठकर चले गए। जितने संत वहां बैठे थे कथा सुनने के लिए सब उठकर चले गए। गंगा का तट, संध्या का समय, अकेले बैठे राजा परीक्षित उत्तराभिमुख एड़ी से अपने मूल भाग को दबाकर षट चक्रों में प्राणों को घुमाते हुए ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया। भगवान के दिव्य युगल चरणारविंदों का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को भगवान में लीन कर दिया। तक्षक आया, डसा, इतना विष अग्नि थी उसके जहर में कि शरीर को जलाना नहीं पड़ा, शरीर जल गया, राख में बदल गया। किंतु वह राख को भी देवताओं ने अपने माथे से लगाई। ऐसे राजा परीक्षित को धन्य बनाया। ऐसी पूरी कथा सूत जी ने सुनाई। फिर पुनः कलयुगी राजाओं का वर्णन किया और एक अंत में श्लोक गाया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम उच्चारण मात्र से
कलयुग के पाप ताप संताप नष्ट हो जाए, ऐसे भगवान श्री हरि को प्रणाम है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। पितरेश्वर भगवान की जय। मन ही मन ऐसा संकल्प कीजिए कि मैंने 7 दिन ये जो कथा सुनी है, ये मेरे दिवंगत पितरों को मैं अर्पण करता हूँ। इस कथा का श्रवण उनके लिए है और वह भगवान के स्वधाम को पधारे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। और भागवत जी का पूजन होगा। पहले आप परिवार के सदस्य, अगाल परिवार के आप लोग आ जाएं, सपरिवार भागवत जी का पूजन करें। और पूजन का नियम यह है कि पूजन करें, फिर नीचे उतरकर अपनी जगह पर एक प्रदक्षिणा करें और दंडवत करें। इतना जरूर करें। जब परिवार का पूजन हो जाएगा तब आप लोग भी कर सकते हैं। जो भी भागवत का पूजन करना चाहे वो कर सकता है। और जब तक पूजन चले तब तक हम भी भगवान से कहें कि जैसी भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की, ऐसे हम पर भी एक बार अपने द्वारिका धाम में बुलाए, अपने धाम में बुलाए, दर्शन दे अपने। हो मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, हो मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली की सेवा देते भाव से। धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। ओ बिन कान्हा के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन कान्हा के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता कर दे रोशन, हो मेरा रास्ता कर दे रोशन, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। ओ इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। ओ तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरा साथ रहे बरसों तक ओ तेरा साथ रहे बरसों तक बस रखना इतनी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दर्शन को प्यासी है मेरी ये दो आंखें हो। मेरे कान्हा हे गोपाल हे गोपाल। दर्शन को प्यासी है मेरी ये दो आंखें हो। ऐसा ने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। चाहे सुख में रखिया दुख में हो, चाहे सुख में रखिया दुख में बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
के मोह से नैना मिला के, नैना मिला के मोह से नैना मिला के, नैना मिला के मोह से नैना मिला के, नैना मिला के मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के, ओ छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के, ओ छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के। का मदवा पिला के, प्रेम भट्टी 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 का मदवा पिला के, मतवारी कर दी नीरे मोह से नैना मिला के, मतवारी कर दी नीरे मोह से नैना मिला के, ओ छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के। बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया,
गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया ओ भैया पकड़ धरनी नीरे मोसे नैना मिला के आप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिला के नैना मिला के मोसे नैना मिला के नैना मिला के मोसे नैना मिला के नैना मिला के मोसे मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैनों में तेरा मिला के छाप तिलक सब चीनी रे मिला के छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मोसे नैना मधुबारी मोसे नैना मोसे नैना मिला मोसे नैना नैना मिला के जो भी लोग श्रीमद् भागवत का पूजन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, वो पूजन कर सकते हैं। परिवार का पूजन हो गया है। हरि का भजन करो श्री राधे हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि के भजन बिना प्रभु के भजन बिना न कोई सहारा हरि का भजन करो हरि है हमारा 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 हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना न कोई सहारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा
न्यारा, हरि का भजन